एपिसोड में हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक स्पेशल कंडक्टर को। अच्छा, आदमी जिस प्रोफेशन में होता है वो उसी के अनुसार बात करता है। वाह। उसकी बातचीत में प्रोफेशन का असर साफ नजर आता है। अब एक किराने वाले ने अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखा, तो किराने वाले का लव लेटर देखिए। मेरी प्यारी शक्कर की बोरी। पहला ही संबोधन देखिए, मेरी प्यारी शक्कर की बोरी, जाने जिगर जाने मन, तेरे मिलावटी प्यार की कसम। तेरी याद में मैं खा खाकर इतना मोटा हो गया, पहले मैं गिलास था अब लोटा हो गया। तेरी याद में मैं खा खाकर इतना मोटा हो गया, पहले मैं गिलास था अब लोटा हो गया। लेकिन तुम भाव बढ़ा रही हो अपनी नखरीली शान से, मुनाफा कमा रही हो इस गरीब इंसान से। तुम्हें न प्यार चाहिए न इकरार चाहिए, बस जहां से भी मिले उधार चाहिए। तुम्हें न प्यार चाहिए न इकरार चाहिए, बस जहां से भी मिले उधार चाहिए। मुझे अभी भी सपने में दिखती है तुम्हारी मूरत, वनस्पति घी के डब्बे सी गोल मटोल सूरत। मुझे अभी भी सपने में दिखती है तुम्हारी मूरत, वनस्पति घी के डब्बे सी गोल मटोल सूरत। मुझे अभी भी याद आता है वो पहली मुलाकात का मंजर, तुम्हारा मुंह जैसे मसूर की दाल, तुम्हारी आंखें जैसे दाल में कंकर। तुम्हारा मुंह जैसे मसूर की दाल, तुम्हारी आंखें जैसे दाल में कंकर। तुम्हें देखते ही लगा जैसे मंदी में सेल, तुम्हारी खुशबू जैसे केरोसिन का तेल। तुम्हें देखते ही लगा जैसे मंदी में सेल, तुम्हारी खुशबू जैसे केरोसिन का तेल। कुल मिलाकर तुम मेरी जान हो, एक चलती फिरती राशन की दुकान हो, एक चलती फिरती आप और हम एक आम हिंदुस्तानी है, और आम हिंदुस्तानी बड़ा किफायती होता है। वो हर काम बहुत सोच समझ कर करता है। मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बात अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा। अच्छा। आम हिंदुस्तानी की डेफिनेशन क्या है? हर काम बहुत सोच समझ कर करेगा। आम हिंदुस्तानी मंदिर में भगवान के दर्शन करने भी जाएगा तो चप्पल ऐसी जगह खोलकर जाएगा कि अंदर से भगवान भी दिखे और चप्पल भी। भगवान के दर्शन ना भी हो तो चलेगा, चप्पल नजरों से ओझल नहीं होनी चाहिए। हम तो कल भी मंदिर में रहेंगे, चप्पल का क्या भरोसा, कोई भी उठा कर ले जाए। आम हिंदुस्तानी मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट चाहता है। आम हिंदुस्तानी वो होता है जो टूथब्रश के आगे वाला हिस्सा खराब हो जाने पर चाकू गर्म करके उसे काटता है और बचे हुए हिस्से से पजामे में नाड़ा डालने का यंत्र तैयार करता है। आम हिंदुस्तानी मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट चाहता है। वो किसी भी चीज को बेकार नहीं जाने देता। आम हिंदुस्तानी एक कपड़े का 4 तरह से उपयोग करेगा। सबसे पहले साड़ी, साड़ी फट गई तो तकिए की खोली, वो फट गया तो दूध सब्जी लाने का झोला, और वो फट गया तो किचन स्टैंड साफ करने का पोछा। किसी भी चीज को बेकार नहीं जाने देता, दूध के फटते ही रसगुल्ले बना लेता है। अच्छा, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आम हिंदुस्तानी बड़ा भोला होता है। जेंट्स टॉयलेट में लिखकर आता है रूबी आई लव यू, उसे पक्का विश्वास होता है रूबी दुनिया में और कहीं जाए या न जाए, ये प्रेम पत्र पढ़ने यहाँ जरूर आएगी। हमारा देश बड़ा महान है। आदमी अपनी पत्नी को जुए में हार जाए तो भी धर्मराज है। अच्छा। हमारे यहाँ धरती में से सीता जी पैदा हो गई, खंबे में से नरसिंह पैदा हो गए। यहाँ परिवार नियोजन क्या खाक सफल होगा? चारों तरफ से इनकमिंग फ्री है। अच्छा, इस देश का पति कितना भी बड़ा गुणवान हो, विवेकशील हो, बुद्धिमान हो, अपनी योग्यता से सबको झुकाता हो, पूरी दुनिया से तारीफ पाता हो, फिर भी शाम को जब घर पर आता है तो बीवी एक ही बात कहती है, तुम में तो अक्ल ही नहीं है। पति पूरी दुनिया से जीत सकता है लेकिन पत्नी से हार जाता है, क्योंकि पति और पत्नी मिलकर दंपति बनते हैं, और दंपति दंपति तभी तक रह सकते हैं जब तक पति में दम हो। कुछ दिन पहले, महीने भर पहले, हमने आजादी की 64वीं सालगिरह मनाई। किसी ने मुझसे पूछा आजादी के 64 साल में हमने क्या खोया क्या पाया? मैंने कहा भगत सिंह को खोया और अमर सिंह को पाया। हम 1947 से AK-47 तक आ गए। हमें आधी रात को आजादी मिली थी, सवेरा आज तक नहीं हुआ।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और आज के नेता कहते तुम मुझे आजादी दो खून तो मैं तुम्हारा ले ही लूंगा। अच्छा, आजादी के 64 साल में हमारे देश ने प्रोग्रेस बहुत की है। हमारे और प्रोग्रेस की डेफिनेशन क्या है? देखिए, प्रोग्रेस तो की है, लेकिन प्रोग्रेस की डेफिनेशन क्या है? प्रोग्रेस की डेफिनेशन ये है कि अब आप यूरोप कम से कम समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन घर से एयरपोर्ट पहुंचने में आपका ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा। घर के नल में पानी नहीं आता, लेकिन मिनरल वाटर गली गली में मिल जाता है। पिज्जा खाने का मन हो, डिलीवरी 5 मिनट में हो जाएगी, लेकिन आदमी मर रहा हो तो एम्बुलेंस 2 घंटे तक नहीं आएगी। सही क्या बात है। दाल 100 रुपए किलो है, सिम कार्ड फ्री है, जूते एसी शोरूम में मिलते हैं, और ताजा सब्जियां फुटपाथ पर बिकती है। बहुत सही कहा। ऐसे ही होता है। क्रिकेट में सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, और सीमा पर शहीद होने वाले सैनिक के परिवार को 1 लाख रुपए मिलते हैं। लोग अपने सगे भाई से कतराते हैं और भाईचारा ढूंढने क्लबों में जाते हैं। ये आजादी के 64 साल में हमारे देश ने तरक्की की।